Article 231 of Indian Constitution, it deals with, yes, good. Any more example? Article 231 of the Indian Constitution deals with the high courts, that any state, high court may work for one state or more than two or more states के लिए. So we are having like 25 high courts presently. Latest हमारे पास 24 थे, but now हमारे पास हाई कोर्ट है हमारे पास, दैट इज तेलंगाना एंड आंध्रा का डिफरेंट हो गया है. एज वी नो आंध्रा की कैपिटल क्या है, अमरावती, एंड तेलंगाना की क्या रह गया, ओके, हैदराबाद. हैदराबाद. ओके, नाउ टेल मी, ये आपने एग्जांपल दी, अभी आप एग्जांपल्स दे रहे हो, यू आर गिविंग मी एग्जांपल्स कि दोज हाई कोर्ट्स व्हिच आर वर्किंग फॉर टू और मोर स्टेट्स. फर्स्ट वन इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इज वर्किंग फॉर पंजाब, हरियाणा and UT of Chandigarh. This can be question asked in for you. Second is Bombay High Court. Bombay High Court किस किस के लिए काम कर रहा है? Bombay High Court is working for which of the states and UTs? First is Maharashtra. Second is Dadra and Nagar Haveli. Third is Daman and Diu. Fourth is Goa. 4 states and UTs के लिए ये हमारा वर्क कर रहा है. And write it down. 4 states के लिए ये 4 states and UTs के लिए वर्क कर रहा है. Bombay High Court, that is Maharashtra, Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli. These are the 2 UTs and ये 2 states है हमारे पास. Next is Kolkata High Court. Kolkata High Court किसके लिए काम कर रहा है? कोलकाता हाई कोर्ट इज वर्किंग फॉर वेस्ट बंगाल एज वेल एज इसकी एक ब्रांच पोर्ट ब्लेयर में भी है. पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है? अंडमान निकोबार की. इट्स वर्किंग फॉर अंडमान निकोबार. फाइन, ऑल आर यू नोटिंग इट डाउन? नेक्स्ट इज कोलकाता हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हो गया, नेक्स्ट इज पंजाब, यस मैम. हरियाणा हो गया. नेक्स्ट इज चेन्नई हाई कोर्ट. चेन्नई हाई कोर्ट इट्स इन तमिल, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है. चेन्नई हाई कोर्ट इज वर्किंग फॉर तमिलनाडु एज वेल एज पौंडीचेरी. फाइन, ओके मैम. यस मैम. नेक्स्ट इज हमारे पास गुवाहाटी हाई कोर्ट है. गुवाहाटी हाई कोर्ट इट्स लाइक इसके बेंचेस एंड डिफरेंट डिफरेंट. गुवाहाटी इज इन असम and Guwahati High Court is working for Arunachal, Assam, Nagaland and Mizoram. Fine. Any doubt? Okay. I hope all of you have noted down. So हम next question के तरफ जा रहे हैं. अगर आपको इसमें कुछ डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फर्दर, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आ जाता है ये हाई कोर्ट्स वाला ना, लाइक दे विल गिव यू के बॉम्बे हाई कोर्ट इज वर्किंग फॉर दिस दिस दिस, दे विल गिव यू लाइक ऐसे ही आपको आ जाएगा. नेक्स्ट हमारा 6th तक कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, दैट इज In which state is the religious festival Ganesh Chaturthi celebrated with gusto? गणेश चतुर्थी कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है? गणेश चतुर्थी राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में. Any guesses? It's celebrated in Rajasthan और गुजरात और MP और महाराष्ट्र. It's celebrated in Maharashtra. ठीक है जी. गणेश चतुर्थी is a festival, Hindu festival है, which is celebrated as the rebirth of birthday of Shri अपने Lord Ganesha, who is the son of Shiva and Parvati, and it's celebrated all over the India, but mostly like with great enthusiasm. It's celebrated in Maharashtra, Goa, Andhra, Karnataka, Odisha and Chhattisgarh. It's celebrated in these areas. Fine. I'm repeating it again. Maharashtra, Goa, Andhra, Karnataka, Odisha and Chhattisgarh.
Is it fine? Next question is, which of the following language has been given the status of classical language by the central government? क्लासिकल लैंग्वेज के कुछ प्रोसीजर होता है, हमारे पास इंडिया में अभी प्रेजेंटली 8 लैंग्वेजेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक गाइडलाइंस देती है कि दीज आर द गाइडलाइंस, जो लैंग्वेज इन गाइडलाइंस को कवर कर रही है दैट विल बी कवर्ड इन द कैटेगरी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। अभी हमारे पास इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है? गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम। विच इज द करेक्ट आंसर? Marathi? No, Marathi is not a language. No ma'am, Gujarati. हमारे पास, मैं आपको बता रही हूँ, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, एंड 6th है अभी प्रेजेंटली ना, मलयालम एंड ओडिया। गुजराती नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट, यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस आती हैं। अंडरस्टैंड ना? इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट 8th शेड्यूल, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है ना, यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट दैट ना। आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? 8th शेड्यूल में जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो भी आपको मैं नोट इट डाउन करवा रही हूँ, जस्ट अ मिनट। फर्स्टली आप ये देख लो, क्लासिकल लैंग्वेजेस जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनका कुछ गाइडलाइंस बताती है कि दीज विल बी द लैंग्वेजेस जो कवर आएंगी। हमारे पास प्रेजेंटली 6 लैंग्वेजेस है इसकी कैटेगरी में, मलयालम हुई है एड। अभी हमारे पास इसमें से ना 2 ऑप्शंस क्लाइड हो रही हैं, ये मलयालम भी, तमिल भी। गुजराती नहीं है हमारे पास, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम है, ओडिया है। We are not having Marathi and Gujarati in the classical language. हमारे पास ये 2 ऑप्शंस मैच हो रही हैं, सो इसका आंसर 2 and 4 दोनों है। तमिल एंड मलयालम, मलयालम बाद में ऐड हो गई, जब ये क्वेश्चन आया उसके बाद में ये ऐड हुई है, 2013 में ऐड हुई है। फाइन? एनी डाउट? डू यू वांट एनी रेपिटेशन? क्लासिकल लैंग्वेज की आपको कंडीशंस बता रही थी। No ma'am. Am I audible? Am I audible to you or not? Am I audible ना? ये हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडीशंस बताई हैं फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए, वो कंडीशंस हैं, राइट इट डाउन। फर्स्ट हमारे पास जो लैंग्वेज है वो 1500 से 2000 पुरानी होनी चाहिए। उसका जो टेक्स्ट है दैट शुड बी 1500 से 2000 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। सेकेंड, वो एंशियंट लिटरेचर के साथ बिलोंग करती हो विद जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स, उसके स्पीकर्स जनरेशन से होने चाहिए। थर्ड, उसका लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, बी ओरिजिनल, एंड वो बोरो नहीं किया होना चाहिए। फाइन? इज इट फाइन? नेक्स्ट इज हमारे पास, जैसे मैंने आपको 2 कंडीशंस बता चुकी हैं अभी तक कि दीज आर द, कि एक तो वो लैंग्वेज 1500 से 2000 ईयर्स तक ओल्ड होनी चाहिए। एम आई ऑडिबल? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल or not, because I'm not able to hear you. Okay, am I? Okay, fine. Then write down the conditions. हमारे पास classical languages कौन सी हैं? 6 classical languages हैं, latest 2014 में ऐड हुई थी, that is ओडिया। उससे पहले वाली languages हैं, write it down, तमिल है, then संस्कृत है, then we are having कन्नड़ा and तेलुगु and मलयालम and ओडिया। मलयालम हमारे पास 2013 में ऐड हुई थी एंड ओडिया 2014 में ऐड हुई थी।
ये इनको लाइक ऐड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आ रहा है ये। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ लैंग्वेजेस को ऐड करती है इन द कैटेगरी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। इसका कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है इसका? क्राइटेरिया लाइक वो लैंग्वेज 1500 से 2000 ईयर के ओल्ड उसके टेक्स्ट होने चाहिए। सेकेंड थिंग, वो लैंग्वेज अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए, वो किसी की कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए या किसी से बोरो नहीं की होनी चाहिए। थर्ड थिंग, उसके जनरेशन ऑफ स्पीकर्स चाहिए, लाइक जनरेशन से वो लैंग्वेज बोली जानी चाहिए। एंशिएंट लिटरेचर चाहिए उस लैंग्वेज का। फोर्थ थिंग, उसका classical language and literature being distinct from modern, there may also be discontinuity between language and later forms, like language and उसके literature में, उसके later forms में कुछ changes हो सकती हैं। It's possible, it's okay अगर उसमें कुछ changes आए, like उसमें with the time उसमें कुछ changes आ रही हैं, it's fine, ये आप issue नहीं बना सकते। fine, ये हमारे पास हो गई क्लासिकल लैंग्वेज की कंडीशंस। प्रेजेंटली 6 लैंग्वेज है। इज इट क्लियर अप टू हियर? नेक्स्ट इज रथ यात्रा। 9th क्वेश्चन, रथ यात्रा ये पुरी में होती है। इट्स सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ऑप्शन इज थर्ड करेक्ट है, लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ जो हमारे पास, यू मस्ट नो, पुरी इज अ फेमस इन उड़ीसा में, ये फेमस है। एंड लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल भी होता है। रथ यात्रा एवरी ईयर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ये एनुअल फेस्टिवल है ऑन द अशद शुक्ला द्वितीया पे। सेकेंड डे होता है ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द अशद मंथ। फाइन, हिंदू फेस्टिवल है ये रथ यात्रा का, एवरी ईयर ऑर्गेनाइज होती है। डन? Do you have your next class or not? Are you having your next class or not?